गांव के किनारे बसे पवनपुर में मोमोज की खुशबू हर शाम घर में फैल जाती थी। इस गांव में राधा नाम की एक बहू रहती थी जो अपने ससुराल में मोमोज बनाने में माहिर थी। राधा की यह कला न केवल उसके ससुराल में बल्कि पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। राधा ने अपने ससुराल के लिए मोमोज बनाने की शुरुआत अपने ससुराल में रहने के पहले दिन ही कर दी थी। उसने देखा कि ससुराल के लोग हमेशा व्यस्त रहते थे और उन्हें ताजगी भरे स्नैक्स की कमी महसूस होती थी। राधा ने सोचा कि क्यों ना मोमोज बनाकर सबकी भलाई की जाए। उसकी यह पहल धीरे धीरे सबके बीच लोकप्रिय हो गई। हर शाम राधा अपने छोटे से रसोई घर में कई प्रकार के मोमोज बनाती। कुछ के पास तमाकू भरकर स्वादिष्ट मोमोज, कुछ के पास सब्जी मटन के भरावन से परिपूर्ण। उसके मोमोज की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दराज से भी उन्हें खरीदने आने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाने की योजना बनाई गई। इस अवसर पर राधा ने सोचा कि क्यों न अपने ससुराल के लिए एक बड़ा मोमोज स्टॉल लगाया जाए। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर रंग बिरंगे स्टॉल सजाए और विभिन्न प्रकार के मोमोज तैयार किए। त्योहार के दिन राधा का स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ वाले स्टॉल बन गया। लोग उसके मोमोज की तारीफ करने लगे और उसकी कला की सराहना की। इस सफलता के बाद राधा के ससुराल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। ससुराल के सभी सदस्य उसकी मेहनत और समर्पण की कदर करने लगे। राधा की यह पहल ससुराल में एकता और प्रेम की भावना को बढ़ावा भी देने लगी। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और ससुराल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। समय के साथ राधा के मोमोज की प्रसिद्धि शहर तक फैल गई। उसने अपने ससुराल में एक छोटा सा मोमोज कैफे खोलने का फैसला किया। अब पवनपुर के लोग नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग उसके मोमोज के दीवाने बनने लगे। राधा ने अपने ससुराल और गांव दोनों को ही खुशहाल बना दिया था।